where does it comes from? Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose choose those items whose ingredients are obtained from plants. अब हमको सारे जो फूड्स बना है उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स प्लांट से है उसको हमको बाइफरगेट 1.3 टेबल में करना है. Which of the part identify these and listed the food items and plants parts as shown in 1.4. और हमको 1.4 का जो टेबल है उसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसमें बाइफरगेट सब कुछ करना है कि कौन से ब्रिंजल कड़ी है तो उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो सारे हमको बाइफरगेट करने हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5. Take some dry seed of moong and chana. Put small quantity of seed in the container filled with water and leave this aside for a day. अब हमको क्या करना है, कुछ ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना के लेने हैं, उसको एक कंटेनर के अंदर वाटर के साथ फिलअप करना है. हमको कंटेनर में कुछ सीड्स मतलब मूंग और चना के पानी के अंदर रखने हैं और उसको एक बोतल के अंदर रख के फिलअप मतलब बंद कर देना है. उसके बाद नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव सीड इन द वेसल. अब उसके बाद नेक्स्ट डे उसको क्या करना है, पानी को बाहर निकाल देना है और सीड्स को उसी के अंदर रखना है. रैप देम विद अ पीस और ऑफ वेट क्लॉथ असाइड. अब देखो उसको रैप आउट करना है, कोई वेट क्लॉथ मतलब गीला क्लॉथ से उसको रैप आउट करना है, मतलब सारे सीड्स को, चना को. द फॉलोइंग सीड्स डू यू ऑब्जर्व द चेंज ऑफ सीड. अब उसमें कुछ चेंज आया है क्या, पहले चना ऐसा था अब कुछ इस तरीके का चेंज आया है या नहीं आया है वो हमको ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव बीन ग्रो आउट्स ऑफ द सीड. इफ सो द सीड हैव स्प्रोट. इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव्स फ्रॉम असाइड अनदर डे. अब देखो उसमें कुछ मतलब वाइट कलर का इस टाइप का कुछ प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है वो हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. ओके. और अगर नहीं हुआ है तो क्या करना है, तो अनदर डे के लिए फिर से सेम प्रोसेस करना है, पानी के अंदर भिगो के रखना है. अनदर डे कवर्ड विथ वेट क्लॉथ. द नेक्स्ट डे सी इफ सीड्स हैव स्प्रोट. अब नेक्स्ट डे स्प्रोट कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन में हमारे आ जाएगा, मतलब वो उग जाएगा. ओके. अगर फर्स्ट डे में अगर नहीं हुआ तो अनदर डे में ज़रूर वो निकल आएगा. आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्रोट सीड्स यू कैन ईट देम. दे कैन ऑल्सो बी अ बॉइल्ड. एड सम स्पाइसिस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू ईट. अब उसके बाद ये हमको खाने में यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि बॉयल करके चना हम खाते हैं या तो उसके अंदर स्पीसीज मतलब नमक मिर्ची डाल के टेस्टी बना के भी खा सकते हैं, जो इस फिगर में दिया हुआ है. ओके. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और इट्स प्रोड्यूस. हैव यू सीन beehives where so many bees keep buzzing about. अब ये पैराग्राफ में क्या बताया कि क्या आपको पता है हनी कहाँ से आते हैं, क्या आपको पता है हनी बीहाइव कहाँ पे होते हैं, और या तो हनी बीज बजलिंग मतलब हनी बी रहते कहाँ पे. बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट्स फ्रॉम फ्लावर. इट कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट हाइव. अब बीज क्या करते हैं, नेक्टर से फ्लावर के नेक्टर से स्वीट जूसेस मतलब चूस के उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हनी में कन्वर्ट करते हैं और उनके हाइव में वो रखते हैं, मतलब उनके घर में जो हनी बीज का ये होम पार्ट है. ओके. यहाँ पे हनी बीज रहते हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली द पार्ट ऑफ अ ईयर. सो bees store nectar for this use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. ये लोग कलेक्शन 1 ईयर मतलब ईयर थ्रू ये कलेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, उनके beehive में से हनी कलेक्ट करके हम हनी हमारे प्रोडक्शन टीम हनी कलेक्ट करके वो मार्केट में आता है, फिर हम लोग वहाँ से परचेस करते हैं. नेक्स्ट 1.5. व्हाट डू एनिमल ईट. एनिमल क्या क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक
केयर ऑफ द डॉग, कैट, बफेलो और गोट। अब क्या आप इनमें से कोई पेट को पालते हो, जैसे डॉग है, कैट है, बफेलो है या तो गोट है? You will then sure be aware of food the animals eat. What about other animals? अब हमको पता है डॉग क्या खाता है या तो कैट क्या खाता है। कैट मिल्क खाती है, डॉग रोटी खाता है, बफेलो ग्रास खाता है, गुड ग्रास खाता है, ये सारे पता है। इसके अलावा भी और भी एनिमल्स है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है, वो क्या क्या खाते हैं? जैसे कि इसमें बताया, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ईट स्क्विरल, स्क्विरल क्या खाते, पिजन क्या खाते, लिजर्ड क्या खाते, या तो स्मॉल इंसेक्ट्स, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या क्या वो लोग खाते हैं, क्या वो लोग स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह भी ईट करते हैं या नहीं करते, वो भी हमको इसमें बताना है। अब ये टेबल है, सुरभि, नम्रता, कल्प, सब मिलके ये टेबल फिलअप करना। ओके। अब जैसे दो तीन एग्जांपल है, बफेलो है वो क्या खाता है, ग्रास खाता है ना, इसमें दिया हुआ है ग्रास। कैट मिल्क, लायन तो मीट, टाइगर मीट, स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह खाता है, हाउस लिजर्ड स्मॉल इंसेक्ट्स, काव ग्रास, ह्यूमन बीन मीट और प्लांट, क्रो 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 दोनों ही खाते हैं, मीट भी खा सकता है और दूसरा रोटी भी खा सकता है। रैट है वो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह ईट करता है। ओके। नेक्स्ट वन इज सेवरल एनिमल लिस्टेड इन 1.5। अब इसमें बहुत सारे एनिमल लिस्टेड किए गए हैं 1.5 के टेबल में, वो आपको फिलअप करने हैं सभी को मिलके। सबा, हर्ष, कल्प, सब मिलके आप लोग फिलअप करना और मुझे आंसर करना। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब देखो सबके फूड्स अलग अलग होते हैं, वो हमको इस टेबल में फिलअप करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में हर्बीवरस एनिमल कौन से होते हैं, कार्निवरस एनिमल कौन से होते हैं, ओमनीवरस एनिमल कौन से होते हैं, वो हमको बाइफरगेट करने हैं। हैव यू लुक अगेन टेबल 1.5 ग्रुप। द एनिमल्स एंटर हियर एज फॉलो। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। दिस आर कॉल्ड हर्बीवरस एनिमल। अब जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, सिर्फ प्लांट क्या करते हैं, प्लांट खाते, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवरस एनिमल बोलेंगे, जो इसमें दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम में आएगा। ओके। डेफिनेशन के हिसाब से लर्न करना है सभी को। देयर आर सम अदर एनिमल्स विच हु ईट्स एनिमल्स दैट इज कॉल्ड ग्रुप 2 एनिमल्स। दिस एनिमल आर कॉल्ड कार्निवरस एनिमल। कार्निवरस एनिमल जो मीट मतलब फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि लायन है वो सिर्फ मीट ही खाएगा, टाइगर है वो भी मीट खाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवरस एनिमल बोलेंगे। ओके। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स है जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स मतलब मीट फ्लैश वगैरह सब कुछ खाते हैं। उस टाइप ऑफ एनिमल्स के नाम जानते हो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवरस एनिमल बोलते हैं। ओमनीवरस एनिमल के एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कि क्रो है, डॉग है, वो सारे ओमनीवरस एनिमल है। हर्बीवरस एनिमल्स के एग्जांपल कौन से, काव है, बफेलो है, गोट है, ये सारे हर्बीवरस आते हैं। कार्निवरस में लायन, टाइगर, ये सारे कार्निवरस में आते हैं। नेक्स्ट ओमनीवरस में कौन से आते हैं, तो डॉग है, क्रो है, इवन ह्यूमन बीन्स भी ओमनीवरस में ही आते हैं। ओके। ये टेबल भी आप सभी को मिलके फिलअप करना है। ओके। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We
we need to find ways by which more food can be produced in our country. They will not enough. We will find to ensure that this food made easily available each one of us. अब हमारे कंट्री में इतना फूड इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? फूड वेस्ट कम करना चाहिए और जिस तरीके से हमको फूड की बचत करनी चाहिए, मतलब वेस्ट ना करके फूड का उत्पादन और करना चाहिए ताकि फुलफिल हो सके, मतलब हमारे कंट्री में सारे लोग खाना खा सके। ओके, और हमारे कंट्री में खाने की कमी ना हो। इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। और ये कीवर्ड्स है, ये आपको नोटबुक में लिखने, कीवर्ड्स नोटबुक में लिखने हैं और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू लिख के मुझे भेजना। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, व्हाट्सएप पे लिखवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा, ये भी मैं लिखवा दूंगा। कीवर्ड्स लर्न कर लेना, जैसे इंग्रेडिएंट्स है, एडिबल है, नेक्टर है, स्प्रोटेड सीड है, हर्बीवरस है, कार्निवरस है, ओमनीवरस है, ये सारे कीवर्ड्स लर्न कर लेना। इसके अलावा भी बुक्स के सारे जो इम्पोर्टेंस टॉप कीवर्ड्स है वो भी लर्न करना है। जैसे मटेरियल है, ये स्पेलिंग लर्न करना है, सोर्सेस है, ये स्पेलिंग लर्न करना है, इंग्रेडिएंट्स है, ये स्पेलिंग लर्न करना है, फिर वेजिटेबल्स है, ये स्पेलिंग लर्न करना है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे स्पेलिंग्स लर्न होने चाहिए। ओके, सो here we completed our first chapter of standard 6 science. Food, where does it come from? Okay, we had completed our first chapter.